क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है त्रिभुज OPQ में कोण P बराबर 90 डिग्री, OP बराबर 7 सेंटीमीटर व OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तब साइन Q व कॉस Q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगा। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन में हमें देखिए सबसे पहले दिया है त्रिभुज OPQ, मतलब हमें त्रिभुज OPQ बना लेना है। हाँ, तो इस प्रकार से हम क्या बना लेंगे, आपका त्रिभुज बना लेंगे। हमने त्रिभुज क्यों बनाए? हमने त्रिभुज इसलिए बनाए क्योंकि उसने बोला था त्रिभुज OPQ, तो हमने इस प्रकार का त्रिभुज बना लिए। अब बेसिकली हमें इसे क्या करना पड़ेगा, अब नाम देना पड़ेगा। अब नाम किस प्रकार से देंगे, तो नाम आप जिस भी प्रकार से देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ही नाम देना है। क्वेश्चन में आपको एक बात बोली गई कि कोण P बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जहां पर भी आप P नाम देंगे वहां पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए? 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। सपोज आप P यहां नाम देते हो, बेसिकली P यहां नाम देते हो, तो यहां पर आपको देखना होगा क्या यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है या नहीं। तो क्या यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो यहां तो आप P नाम नहीं दे सकते हो, पहली बात। हाँ, अब क्या आप P नाम यहां पर दे सकते हो? देखो, ओके, दे दिए नाम। अब देखो, क्या यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है। अब इस P को यहां नाम देके देखो, क्या यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? हाँ, तो देखो, ऐसा जो भी एंगल बनता है उसे बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल, और बिल्कुल दे सकते हो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाँ, क्वेश्चन ने सबसे बोला था आपको त्रिभुज OPQ बनाना, तो मैंने त्रिभुज बना दिया। अब नाम देने की बारी आई, तो मुझे नाम देने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में हिंट दिया उसका ही सहारा लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में हिंट दिया था P बराबर 90 डिग्री, मतलब जहां पर भी आप P नाम दोगे वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो P यहां पर आ जाएगा। अब क्या उसने O और Q के लिए कुछ कहा है? बिल्कुल नहीं कहा, हमारी मर्जी, जहां नाम देना चाहे। हाँ, तो मैं O को नाम यहां दे देता हूं, Q को नाम यहां दे देता हूं, हमारी मर्जी। हाँ, P में हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, क्योंकि P के लिए 700 क्वेश्चन ने बोल रखा है कि P पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन O और Q के लिए क्वेश्चन ने हमें कोई भी हिंट नहीं दिया है कि नहीं आपको इसमें इतने डिग्री का ही कोण ही रखना होगा, तो हमारी मर्जी, हम चाहे O को नाम यहां दे या O को नाम यहां दे, चाहे हम Q को यहां नाम दे या यहां नाम दे, हमारी मर्जी। हमने क्या किए, O को यहां नाम दिए और Q को यहां नाम दिए, सबसे पहले इतनी बात। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब O से लेकर P तक ये जो है वो दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। हाँ, O से लेकर P तक, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब O से लेकर P तक की जो दूरी है वो बेसिकली कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। हाँ, साथ ही साथ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन ने हमें दे रखा है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। हाँ, ध्यान देना, OQ क्या है, O से लेकर Q, ये है आपका क्या, बेसिकली OQ। हाँ, और यदि यहां पर हम PQ की बात करें तो PQ क्या है, बेसिकली ये है, ये क्या है आपका PQ है। हाँ, उसने हमें OQ और PQ का मान नहीं दिया है, कि OQ और PQ का मान नहीं दिया, उसने हमें OQ और PQ को जब हम माइनस करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसका मान दे रखा है। हमें इस OQ और PQ का मान नहीं दे रखा है, उसने हमें बेसिकली जब हम OQ में से जब PQ को माइनस करेंगे, मतलब जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो आंसर होगा वो हमें दे रखा है। बात समझ में इतनी, तो इतनी सब चीज दे रखी हुई है। हाँ, अब हमें ये सब जो भी दिया रखा है इनकी सहायता से क्या ज्ञात करना है, बेसिकली हमें साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साइन Q कॉस Q का मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले यहां पर समझो, साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है। हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ आता भी नहीं, हम कैसे कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, साइन आ गया तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दो लंब बटे कर्ण का। किसका फॉर्मूला लिख दो, लंब बटे कर्ण का। कॉस क्यू दिख गया तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दो आधार बटे कर्ण का। देखिए मैथमेटिक्स बहुत ही आसान होती है, बस आपको चीजों को थोड़ा समझना रहता है। हमें
सब दिया था, मैंने सब कर दिया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया हो क्या? नहीं, जो दिया था उसी को बस अपने जो भी नॉलेज है, मुझे जिस बेसिस पे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने सब दिखा दिया, आपको बता दिया। उसके बाद हमें जो ज्ञात करना था मैंने वो लिखा। अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे एक बात पता है कि साइन क्यू और कॉस क्यू का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने लिख लिया उनके फॉर्मूले। अब बात आती है कि हमें साइन क्यू का मान ज्ञात करना है तो लंब और कर्ण की वैल्यू चाहिए, कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है और हमें आधार और कर्ण की वैल्यू चाहिए। अब हमें सबसे पहले जो हमारा त्रिभुज दिया है उसमें लंब, आधार, कर्ण का निर्धारण करना होगा, तभी हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर पाएंगे। हाँ, तो उसका निर्धारण करने के लिए हमें कोण पर ध्यान देना रहता है। हाँ, ध्यान देना, बेसिकली साइन क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। हाँ, कॉस क्या है आपका? त्रिकोणमितीय अनुपात। इन त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में जो भी लिखा रहता है वो बेसिकली क्या होता है? आपका कोण होता है। बेसिकली क्या होता है? वो आपका कोण होता है। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में क्या लिखा है? क्यू लिखा है, मतलब क्यू क्या है? आपका कोण है। यहाँ पर कॉस के बाद क्या लिखा है? क्यू लिखा है, मतलब क्यू क्या है? कोण है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या कर देना है? इस प्रकार से यहाँ पर एक कोण बना देना है। हाँ, तो बेसिकली साइन क्यू और कॉस क्यू में हम लंब और आधार और कर्ण का जब हम निर्धारण करने जाएंगे तो किसकी सहायता लेते हैं? जो त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में जो कोण लिखा रहता है हम उसका सारा लिखा लेते हैं। हाँ, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में अभी क्यू लिखा है, मतलब हम क्यू में कोण बनाएंगे और उसकी सहायता से हम लंब, आधार, कर्ण का निर्धारण करेंगे। हाँ, अब देखो बेसिकली ये जो कोण बनता है ये आपका न्यून कोण होता है। हाँ, तो इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती? बेसिकली आपका लंब कहलाती है। क्या कहलाती? बेसिकली आपका लंब कहलाती है। हाँ, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? बेसिकली आपका कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेसिकली आपका आधार हो जाएगा। बात समझ में? लंब, कर्ण, आधार का निर्धारण कैसे किया मैंने? इस न्यून कोण, ये भी जो भी कोण है इसके सामने वाली भुजा होती है लंब। अब बेसिकली जो 90 डिग्री एंगल बनता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा होती है कर्ण, तो कर्ण हो गया, लंब का निर्धारण हो गया, कर्ण का निर्धारण हो गया, और क्या चाहिए? बस हमें आधार। तो आधार ऑब्वियस बात है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आधार। तो इस प्रकार से हमने लंब, आधार और कर्ण का निर्धारण कर लिए। हाँ, अब बेसिकली साइन क्यू का फॉर्मूला कितना होता है? लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब की वैल्यू क्या दी हुई है? बिल्कुल लंब क्या है? आपका ओपी है। ओपी आपका लंब है। ओपी का मान कितना दे रखा है? देखो 7 सेंटीमीटर, मतलब लंब का मान तो दिया है आपका 7। क्या कर्ण का मान दे रखा है? कर्ण क्या है? बेसिकली आपका OQ है। क्या आपको OQ का मान दे रखा है? बिल्कुल नहीं दे रखा, तो आपको कर्ण को जैसे कैसे लिखना पड़ेगा। बेसिकली आधार क्या है? देखो आधार है आपका PQ। क्या आपको आधार का मान दे रखा है? बिल्कुल नहीं दे रखा है, तो आधार को भी जैसा का वैसा लिखो। अब देखो क्या हमें कर्ण का मान दे रखा है? कर्ण क्या है? OQ है। क्या OQ का मान दे रखा है? कहीं पर नहीं दे रखा है, तो यहां पर बेसिकली क्या है? आपका कर्ण है। याद रखना उसने हमें OQ और PQ की वैल्यूज नहीं दिया है। OQ और PQ की वैल्यूज नहीं दे रखा है, उसने हमें इन दोनों का अंतर, देखो OQ माइनस PQ का अंतर दे रखा है। आप ये मत कर देना कि OQ की वैल्यू 1 है, PQ की भी वैल्यू 1 है। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना, इन दोनों का अंतर 1 है। हाँ, तो बेसिकली हमें नहीं OQ की वैल्यू दे रखी है और नहीं PQ की वैल्यू दे रखी है, हमें उनकी वैल्यू को ढूंढना है। जैसी उनकी वैल्यू हमें मिल जाएगी वैसे हम बस आधार और कर्ण के स्थान पे उनका मान रख देंगे और हमारे साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात हो जाएगा। अब बात समझ में आई? पूरा फोकस हमें किस चीज पर लगाना है? पूरा फोकस हमें करना है कि हम किस प्रकार से आधार और कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? अब अभी तक हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चन को हमने, यदि उसमें हमें आधार निकालना होता था या कर्ण निकालना होता तो हम किसका उपयोग करते थे? हम करते थे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग। किसका उपयोग करते थे? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग। यहां पर भी यही तो हो रहा है। बेसिकली लंब का मान तो पता है और हमें आधार और कर्ण का मान निकालना है, तो क्या हम आधार और कर्ण से संबंधित आपके पास कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। अब यदि पाइथागोरस प्रमेय नहीं लागू होगा वो आगे क्या की बात है, लेकिन हम जो जानते हैं वो तो करें हम। ठीक है, कर लेते हैं। हम लगाते सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। बात समझ में आई? क्या होता है? बेसिकली कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग।
इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को देखते हुए यहाँ पर मान रखना स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब देखो कर्ण का मान कितना दिया है, बेसिकली कर्ण क्या है हमारा, OQ है। कर्ण क्या है आपका, OQ है। हाँ, तो कर्ण के स्थान में मैं क्या लिख देता हूँ, बेसिकली OQ। तो OQ का क्या आ जाएगा, बेसिकली स्क्वायर है। हाँ, उसी प्रकार से लंब, लंब का मान कितना दे रखा है, लंब क्या है आपका OP है, और OP का मान कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। देख सकते हैं OP का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली 7 का वर्ग हो जाएगा। हाँ, उसके बाद प्लस आधार, आधार क्या है आपका, ये है आधार, क्या है PQ, PQ क्या है, आधार है, तो आधार के स्थान पे PQ लिख देंगे। आधार का स्क्वायर है मतलब PQ का भी क्या आ जाएगा, बेसिकली स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया। उसके बाद कर्ण की वैल्यू क्या आती है आपकी OQ, तो OQ का स्क्वायर। लंब की वैल्यू क्या आती है, बेसिकली 7, तो 7 का स्क्वायर, प्लस आधार की वैल्यू क्या आती है PQ, तो PQ का स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार से हमने बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पर लगा दिया। अब बात आती है, थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। 7 का वर्ग कितना होता है, बेसिकली 49, आप सभी जानते हैं। साथ ही कितना होता है आपका, 49 होता है। अब बेसिकली आगे क्या करेंगे, अब पहले तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यूज आ जाती थी, जोड़ लेते थे, वर्गमूल ले लेते, हमारा आंसर आ जाता था। जो भी हमें कर्ण का मान निकालना रहता था, आधार का मान निकालना रहता था, लंब का मान निकालना रहता था। यहाँ पर तो ऐसी कोई वैल्यूज ही नहीं दे रखी है। अब हम क्या करें, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ने आपको कुछ दे रखा है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। हाँ, अब मैं कुछ करने जा रहा हूं, वो देखिएगा। हाँ, क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, OQ, अब ये माइनस का PQ को मैं इधर भेज देता हूं। हाँ, मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर है, अब ये माइनस का PQ को जब मैं इस साइड में भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली प्लस का PQ। सेंटीमीटर ना भी लिखे तो आपका चलेगा। तो देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो आपको दिया था उसी में बस मैंने ये जो माइनस का PQ है उसको ले जाकर इधर रख दिया। किधर रख दिया, जो माइनस का PQ था इसको पकड़ा और ले जाकर इधर रख दिया। तो माइनस का PQ जब इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का PQ हो जाएगा। हाँ, अब बताओ यहां से क्या हमें OQ की वैल्यू पता चली, बिल्कुल। OQ मतलब कि इसकी वैल्यू क्या निकल गई आपकी, 1 प्लस PQ निकल गई। OQ की वैल्यू कितनी निकल गई, 1 प्लस PQ निकल गई। किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। बस मैंने माइनस के PQ को इधर भेज दिया तो ये प्लस का PQ हो गया। तो OQ बराबर 1 प्लस क्या हो गया, PQ। ओके, तो अब मैं क्या कर देता हूं, यहां पर देखना, ये जो OQ है इस OQ के स्थान पे 1 प्लस PQ रख देता हूं। हाँ, तो 1 प्लस PQ का क्या हो जाएगा, बेसिकली स्क्वायर। कुछ नहीं किया, बस जो आपको दिया रखा था ये, इसके सहायता से मैंने OQ का मान निकाला। इस OQ के मान के स्थान पे बस मैंने 1 प्लस PQ लिखा हूं, और OQ का स्क्वायर था तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बस। बाकी 49 भी जैसा का वैसा देखिए, और ये PQ का स्क्वायर भी जैसा का वैसा। मैंने कुछ नहीं किया है, जो चीज बस OQ के स्थान 1 प्लस PQ लिखा हूं, बाकी सब जैसा का वैसा ही है। अब बेसिकली आपने ये वाली सरल समीकरण जरूर पढ़ा होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये वाली सरल समीकरण जरूर पढ़ा होगा। A प्लस B का होल स्क्वायर मतलब कि का संपूर्ण का वर्ग बराबर होता है A का वर्ग धन B का वर्ग धन 2AB। यहां पर भी देखना, यहां पर A के स्थान पे क्या है, बेसिकली आपका 1 है। देख सकते हो A के स्थान पे 1 है, B के स्थान पे क्या है, बेसिकली आपका PQ है। देखो ये क्या है, B के स्थान पे, B के स्थान पर PQ है। जैसे यहाँ पर A और B को हम जोड़ रहे, वैसे यहाँ पर हम 1 और PQ को जोड़ रहे, मतलब 1 की भूमिका A निभा रहा है, B की भूमिका यहाँ पर PQ निभा रहा है। जैसे यहाँ पर A और B को जोड़ रहे थे, वैसे यहाँ पर 1 और PQ को जोड़ रहे हैं। हाँ, A और B को जोड़े उसका स्क्वायर था, यहां पर भी देखो 1 और PQ को जोड़ रहे उसका भी स्क्वायर है। तो जैसे A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, उसी प्रकार से 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर धन PQ का स्क्वायर धन 2PQ इंटू 1। क्या ये हो जाएगा? तुलना करना, बेसिकली ये जो लिखा है इसकी तुलना इस फॉर्मूले से करना। यहां पर A के स्थान पे 1 है तो A का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। यहां पर B के स्थान पे यहां पर इस B के स्थान पे PQ है, यहां पर B स्क्वायर आता है तो PQ का क्या हो जाएगा, बेसिकली स्क्वायर। यहां पर क्या हो रहा था 2AB, A की वैल्यू कौन निभा रहा है, बेसिकली 1, तो 2A1 और B की भूमिका कौन निभा रहा है यहाँ पर PQ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2PQ1। मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ
एकदम एक्यूरेट है, कुछ भी यहाँ पर फिल्टर नहीं है। हाँ, बस यहाँ पर ए की भूमिका ये निभा रहा है, बी की भूमिका ये निभा रहा है। बस जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इस प्रकार से मैंने इन्हें तोड़ दिया। ओके, तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर धन पी क्यू का स्क्वायर धन 2pq इंटू 1 बराबर यहाँ पर क्या कर देते हैं 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। बस इसको इस यहाँ पर मैंने सरल समीकरण लगाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली, और यहाँ पर ये जैसा का वैसा है। हाँ, अब देखो इसे हम और आगे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, बेसिकली 1। अब पी क्यू का इंटू यदि आप 1 से करोगे, 2 का इंटू 1 से करते हो तो कितना आता है, 2 ही आता है। वैसे पी क्यू का इंटू भी 1 से करोगे तो पी क्यू ही आएगा। तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2pq बराबर कितना हो गया आपका 49 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या कीजिए, आप यहां से ये जो पी क्यू का होल स्क्वायर है और ये जो आपका 1 है, इसे आप इस साइड में भेज दीजिए। मैं क्यों भेज रहा हूं आपको नेक्स्ट स्टेप में ही पता लगने वाला है। हाँ, तो जैसा मैं कर रहा हूं वो वैसा ही करो। क्या करो, ये जो 2pq है, ये जो आपका 2pq है, इसे इधर ही रखो। लेकिन ये जो 49 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर है, इसे भी यहीं रखो। बस ये जो 1 है इसे भेज दो इस साइड में, है ना। तो ये 1 को जब मैं इस साइड में भेजूंगा तो ये क्या था, प्लस का 1 था। जब वो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। बेसिकली पी क्यू के स्क्वायर को जब मैं इधर भेजूंगा तो प्लस का पी क्यू का स्क्वायर था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का पी क्यू का स्क्वायर बेसिकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिकली माइनस का पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। शायद आपको समझ में भी आ गया हो कि मैंने इसको इधर क्यों भेजा है। मैंने यहाँ पर क्या किया है पहले वो बता देता हूँ। ये था आपके पास, बस मैंने इस पी क्यू के स्क्वायर को इधर भेजा तो ये प्लस का पी क्यू स्क्वायर था, जब मैं इस साइड में भेजूंगा तो माइनस का पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 1 था, जब मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और 2pq आप जैसा का वैसा देख सकते हो। हाँ, अब आप सोच होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो पी क्यू के स्क्वायर से पी क्यू का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का पी क्यू स्क्वायर है, ये प्लस का पी क्यू स्क्वायर है। मान समान है किंतु चिन्ह विपरीत है, तो बेसिकली क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। हाँ, तो बेसिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, 2pq बराबर आपका हो जाएगा 49। ये तो कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। 2pq बराबर 49 माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ से 2pq बराबर 49 माइनस 1 कितना होता है, बेसिकली आपका 48 होता है। क्या होता है, बेसिकली 48 होता है। हाँ, अब बेसिकली यहां से मैं किसका मान निकाल लेता हूं, आपके पी क्यू का मान निकाल लेता हूं। किसका मान निकाल लेता हूं, यहां से मैं आपके पी क्यू का मान। अब पी क्यू का मान निकालने के लिए बेसिकली मुझे ये जो 2 है उसको इधर भेजना पड़ेगा। अब देखो ये जो 2 है वो किस में है, गुणा में है। बेसिकली किस में है, गुणा में है। तो जब वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका 48/2 हो जाएगा। देखो बेसिकली पी क्यू का मान यहां से निकालना है हमें। हाँ, अब यहां पर पी क्यू नहीं, यहाँ पर 2pq है, तो इस 2 को उधर भेजना पड़ेगा। तो मैंने इस 2 को उधर भेज दिया। अब जब भी साइड बदलती है तो यदि आपका जो अंक है वो यदि प्लस में तो माइनस में हो जाता है, माइनस में तो प्लस में हो जाता है, गुणा है तो भाग में हो जाता है, भाग है तो गुणा में हो जाता है। आपका ये जो अंक था 2 वो गुणे में था, जब वो अपनी साइड बदलेगा तो गुणे से किस में आ जाएगा, भागे में आ जाएगा। हाँ, तो पी क्यू बराबर कितना हो गया, 48/2। कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 चौ 8। तो पी क्यू बराबर कितना आ गया, बेसिकली आपका 24 आ गया। पी क्यू का मान कितना आ गया, बेसिकली आपका 24 आ गया। और देखिए ये जो पी क्यू है वो क्या है आपका, ध्यान से देखिए ये जो आपका पी क्यू है वो बेसिकली क्या है, पी क्यू ये है और पी क्यू क्या है, बेसिकली आपका आधार है। तो यहां से आप बता सकते हैं पी क्यू का मान कितना आ जाएगा, बेसिकली 24 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, बेसिकली आपका 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब आपको आधार की वैल्यू अब पता चल चुकी है। आधार की वैल्यू बेसिकली कितनी आई है, 24 सेंटीमीटर आई है। तो मैं यहां पर आधार के स्थान पे क्या रख देता हूं, बेसिकली 24 रख देता हूं। बात समझ में आई। मैंने यहां से पी क्यू का मान क्यों निकाला, क्योंकि पी क्यू का मान बेसिकली 2pq बराबर 48 है, हमारी मर्जी हम 2pq रखे, लेकिन हमें pq का मान निकालना था। pq का मान इसलिए निकालना था क्योंकि pq क्या है, आपका आधार है और बेसिकली हमें आधार का मान चाहिए कि नहीं, इसलिए हमने यहां से pq का मान निकाल लिए। तो pq का मान कितना आ गया, बेसिकली 24 आ गया। क्या बताओ, अब साइन क्यू कॉस क्यू का मान निकल गया? आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपने लंब की वैल्यू तो निकाल ली है। हाँ, बेसिकली आपने आधार की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन कर्ण की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
कर्ण की वैल्यू निकालना आसान है। आपको लंब दिए हुए है, आधार दिए हुए, आपको कर्ण का मान निकालना है। किसका उपयोग करेंगे? आप सभी अभी तक शायद समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा हमें पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? बेसिकली कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमें कर्ण की तो वैल्यू चाहिए, लंब दिया, आधार दिया, कर्ण की वैल्यू चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, कर्ण की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, तो बेसिकली कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? लंब का मान कितना दिया? बेसिकली 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार की वैल्यू कितनी दी है? बेसिकली आपका 24, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 24 का वर्ग। कुछ नहीं किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाए, लंब के स्थान पे लंब की वैल्यू, आधार के स्थान पे आधार की वैल्यू। इसके बाद क्या हो जाएगा? बेसिकली आपका कर्ण का वर्ग बराबर 7 का वर्ग कितना होता है आपका? 49। हाँ, 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग कितना होता है? बेसिकली आपको 576। देखिए ये जो वर्ग है वो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, और यदि याद नहीं भी रख सकते ना तो किसी का भी वर्ग निकालना है तो बस क्या करते हैं, जैसे 24 का वर्ग निकालना है तो 24 का इंटू 24 में ही कर दो। जैसे 7 का वर्ग निकालना है तो इसका मतलब होता है 7 का इंटू 7 में ही कर दो। तो वैसे ही जब हमें 24 का वर्ग निकालना पड़ेगा तो यदि आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसका भी वर्ग निकाल रहे हो उसका गुणा उसी से और एक बार कर दो। तो 24 का निकाले तो 24 का गुणा 24 से करेंगे तो बेसिकली आपका 576 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना तो आपको आता होगा। हाँ, तो जब हम 49 प्लस 576 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा बेसिकली 625। कितना आएगा? 625। आप जोड़ के भी देख सकते हो। हाँ, तो कितना हो जाएगा? बेसिकली 625। अब हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए थी या कर्ण स्क्वायर की? कर्ण के वर्ग की वैल्यू चाहिए थी, हमें चाहिए थी कर्ण की वैल्यू, तो हमें बेसिकली वर्ग को हटाना पड़ेगा। अब वर्ग को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा, हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली दोनों पक्षों का वर्गमूल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? दोनों पक्षों का वर्गमूल। अब आप सोच रहे होंगे कि बेसिकली हमें वर्ग तो केवल यहां से हटाना है, वर्ग केवल यहां से हटाना है, तो हम यहां पर क्यों वर्गमूल ले रहे हैं? हाँ, यहां पर वर्गमूल ले रहे हैं, वो बात समझ में आती है। यहां पर क्यों वर्गमूल ले रहे हैं? देखिए गणित में क्या किया जाता है कि उसका सामान्य सा सिद्धांत है, आप जो इस साइड में करेंगे वही इस साइड में भी करेंगे। यदि आप केवल इसी साइड में करते, इस साइड में नहीं करते हैं तो ये गलत माना जाएगा। हाँ, आप जो प्रोसेस, जो स्टेप इस साइड में करते हैं वही प्रोसेस भी इस साइड में करनी रहती है। इसलिए हमने, जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो हमें जानबूझकर इसका वर्गमूल लेना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? अब बेसिकली हम सभी जानते हैं ये वर्ग से ये वर्गमूल क्या हो जाएगा? बेसिकली आपका कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से फाइनली आपके कर्ण का मान कितना आ जाएगा? क्या आप बता सकते हो? बेसिकली अंडर रूट क्या हो जाएगा? बेसिकली 625। मैंने कुछ नहीं किया है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया। क्यों लिया? ताकि इस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाए। अब वर्गमूल क्यों लिया? क्योंकि मुझे कर्ण की वैल्यू चाहिए थी, कर्ण की वैल्यू के लिए वर्गमूल लेना पड़ा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, कर्ण बराबर आ गया वर्गमूल 625। अब वर्गमूल 625 का मान क्या आपको पता है? पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता करिए। वर्गमूल 625 का मान होता है आपका 25। हाँ, जैसे वर्गमूल 16 का मान होता है 4, वर्गमूल 25 का मान होता है आपका 5, वर्गमूल 36 का मान होता है 6, वैसे ही वर्गमूल 625 का मान होता है बेसिकली 25। तो यहां से बताइए कर्ण का मान कितना निकल गया? 25। हाँ, तो यहां पर आप लिख सकते हो कर्ण बराबर क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। और कर्ण का ही तो मान हमें चाहिए था जो कि मिल गया 25। तो यहां से कर्ण का मान कितना आ गया? बेसिकली 25 आ गया। यहां से कर्ण का मान कितना आ गया? 25 आ गया। तो साइन क्यू का मान कितना निकल गया? 7/25। और कॉस क्यू का मान कितना निकल गया? 24/25। और यही तो ज्ञात करना था। बात समझ में? क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? देखिए मैथमेटिक्स बहुत ही आसान है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। त्रिभुज OPQ दिया था आपने, देखिए मैंने बनाया, कोण P पर 90 डिग्री दिया था तो मैंने उसके अनुसार यहाँ पर नामकरण किया OPQ का। हाँ, उसके बाद बेसिकली OP का मान 7 सेंटीमीटर दिया था, मैंने वो भी दिखा दिया। उसके बाद हमें क्या दिया था? ये दिया था, मैंने आपको वो भी दिखा दिया। उसके बाद वैसे साइन की कॉस का मान ज्ञात करना था, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने सीधे फॉर्मूले लिख दिया। अब मुझे चाहिए था लंब आधार कर्ण की वैल्यू, मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, इसकी थोड़ी सी मदद ली, ये जो आपको दिया था इसकी मदद ली, उसकी सहायता से मैंने किसका मान निकाल लिया? आधार का मान निकाल लिया। अब आपको लंब पता है, आधार पता है, कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो बस आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना था और पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने कर्ण की वैल्यू निकाल लिए। बेसिकली कर्ण हमें चाहिए था, कर्ण के स्थान पे हमने उसका मान रख दिया। इस प्रकार साइन क्यू का मान 7/25 और कॉस क्यू का मान 24/25
आ गया। ओके, तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैं ये आशा करता हूं कि उन क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।